हमारी बचपन की यादों के गहरे कोनों में नायकों और पौराणिक कथाओं का एक खजाना छिपा हुआ है। भूले भटके योद्धा जो कभी साम्राज्यों पर शासन करते थे, असीम शक्ति का प्रयोग करते थे और ऐसी लड़ाइयां लड़ते थे जिन्होंने पूरे जगत को आकार दिया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि उनमें से एक योद्धा अतीत का सिर्फ एक अवशेष नहीं है, अगर वह आधुनिक युग में कदम रखने वाला है और अपनी पौराणिक विरासत को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ला रहा है दशकों से, एटर्निया के प्रिंस एडम, जिन्हें हीमैन के नाम से अधिक जाना जाता है, बल, साहस और न्याय का प्रतीक रहे हैं। आई हैव द पावर, यह प्रसिद्ध वाक्यांश पीढ़ियों तक गूंजता रहा है और वह एक साधारण नायक से परे बच्चों के लिए आशा का प्रतीक बन गए। और अब चुपचाप बातें बढ़ रही हैं, क्या ग्रेस्कुल की शक्ति धरती 616 पर आने वाली है? ऐसा क्यों माना जा रहा है? इसे समझने के लिए हमें एटर्निया की भूमि में जाना होगा, एक ऐसा संसार जो अराजकता के कगार पर टिका हुआ है। यहाँ अच्छे और बुरे के बीच संतुलन केवल एक व्यक्ति के कंधों पर टिका है, हीमैन। शक्ति के तलवार से सुसज्जित और सोर्सरेस की बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शित वह अपने राज्य की रक्षा करता है, जो साइनिस्टर स्केलेटर के अंधकारपूर्ण बलों के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन ये पौराणिक कथाएं हैं, वे कभी पूरी तरह से मरती नहीं हैं। यहाँ तक कि वर्षों की निष्क्रियता के बाद भी उनकी कहानियां प्रेरणा देती रहती हैं। और आज के सिनेमाई दृश्य में जहां नोस्टाल्जिया का राज है, ये कोई आश्चर्य नहीं कि स्टूडियो इन अमर कहानियों को फिर से जीवित करने के लिए तैयार है। मार्वल स्टूडियोज एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांडों के बीच जटिल कथाओं को बुनने के लिए जानी जाती है, क्या वे ऐसे क्रॉसओवर की स्थापना कर रहे हैं जैसा हमने कभी नहीं देखा? अब सबूतों की बात करते हैं। सबसे पहले हथियार, थॉर का हथौड़ा और हीमैन की तलवार में एक चौंका देने वाली समानता है। डिजाइन में नहीं बल्कि उद्देश्य में। वे सिर्फ युद्ध के औजार नहीं हैं, वे असीम शक्ति के संचालक हैं जो वास्तविकता को ढालने में सक्षम है। संयोग या चतुर पूर्वाभास? और फिर बहुब्रह्मांड है। फेज 4 ने हमें अनंत वास्तविकताओं के साथ परिचित कराया है और अब पारंपरिक मार्वल कैनन से बाहर के पात्रों के लिए दरवाजे खुल गए हैं। कल्पना करें, एक आग्रहपूर्ण मदद की पुकार ब्रह्मांड में गूंजती है जो पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली नायकों तक पहुंचती है। उस पुकार की दूसरी तरफ हीमैन ही जो ऐसे दुश्मन का सामना कर रहा है जो न केवल एटर्निया बल्कि हर जुड़े हुए ब्रह्मांड को खतरे में डाल रहा है। प्रशंसक सिर्फ इस परिदृश्य की कल्पना नहीं कर रहे हैं, वे इसकी मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सिद्धांत, याचिकाएं और फैन एडिट्स से भरा हुआ है जो दिखा रहे हैं कि हीमैन को एमसीयू में कितनी आसानी से फिट किया जा सकता है। आखिरकार थैनोस के विजेताओं के साथ मिलकर लड़ने के लिए कौन बेहतर हो सकता है? अगर नहीं कैसल ग्रेस्कुल के रक्षक, सिर्फ बल से दिन नहीं जीता जा सकता। वास्तविक शक्ति एकजुटता से आती है, अपने से बड़ी चीज में विश्वास करने से। चाहे आप अपने घर की रक्षा कर रहे हो या दूर के लोगों के साथ लड़ रहे हो, नायक का दिल सबसे तेज धड़कता है जब वह साझा किया जाता है। अंत में यह सिर्फ हीमैन को एमसीयू में लाने के बारे में नहीं है, यह उन कहानियों के प्रति हमारे प्यार को याद दिलाने के बारे में है। यह आशा, लचीलापन और अटूट विश्वास के बारे में है कि यहाँ तक कि सबसे अंधेरे समय में भी हम ऊपर उठ सकते हैं। तो चाहे आपने प्लास्टिक की तलवार लहराई हो या कैप और आयरन मैन को चिल्लाते हुए देखा हो, ये याद रखें, सबसे बड़ी लड़ाइयां हथियारों से नहीं बल्कि आत्मा से लड़ी जाती है। अगर आपको हीमैन के एमसीयू में आने की संभावना पर यह गहराई से विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अधिक महाकाव्य कथा के लिए सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने साथी प्रशंसकों के साथ साझा करें, क्योंकि हो सकता है कि हम सब मिलकर इस सपने को हकीकत बना सकें। अगली बार तक नायक बने रहें।